गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव के जीवन से हम दो चीज़ों को सीख सकते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान शिव कभी भी जो है वो जजमेंटल नहीं है। उठ के आप कभी गौर करना कि हम लोग ऐसी कई सारी स्टोरीज सुनते हैं जब जो हमको बताई जाती हैं। इस तरह की स्टोरी हमने सुनी होती है बचपन में कि भगवान शिव ने रावण को भी वरदान दिया हुआ है। कई सारे ऐसे असुर थे, भस्मासुर थे, उनको भगवान शिव से जो है वो वरदान मिला हुआ था। मतलब जो आराधना करता था, जो उनकी पूजा करता था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति उठ के, वो कभी उसको उसके उसको जज नहीं करते थे। यानी भगवान शिव की सबसे बड़ी सीख यही है। और आपको पता है भगवान शिव को लोग जो है वो देवों के देव, महादेव कहते हैं। ठीक है, मतलब सभी देवी देवता भी उनको मानते हैं। और वो उनका सबसे बड़ा करैक्टर है, वो जजमेंटल नहीं है, किसी को जज नहीं करते वो। इसलिए तो उनके लिए सामान्य मनुष्य हुआ, देवता हुआ, असुर हुआ, सब एक बराबर थे। जो कठोर तप करेगा, तपस्या करेगा, जो उनकी आराधना करेगा, उसके लिए वो प्रकट हो जाया करते हैं। तो कहने की बात यह है कि सबसे बड़ा करैक्टरिस्टिक है कि आप जजमेंटल ना बनेंगे। और दूसरा बड़ा करैक्टरिस्टिक उनका यह है कि जब संकट आता है, बड़ा खतरा आता है, पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ होती है, तब उस संकट को झेलने के लिए केवल वही खड़े होते हैं, चाहे वो समुद्र मंथन में निकला हुआ जो है वो जहर क्यों ना हो। देखो, जनरली मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी रिलीजियस टॉक डिस्कस नहीं करता हूँ, पर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जहाँ भी हमें कुछ अच्छा सीखने मिलता है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी चीज़ सीखने मिलती है, देखो हर रिलीजन जो होता है वो ये सिखाने के लिए होता है कि हमको अच्छी क्वालिटीज़ को ग्रास्प करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो हमने बात की, भगवान शिव की सीख की बात की हमने। आप में से किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा अभी कि सर एक बात बताइए, मैं बहुत दिन से जानना चाहती हूँ कि आपका और मैडम का कभी झगड़ा होता है कि नहीं होता है। मतलब आप बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, है ना। मैडम भी बहुत सुलझी हुई नजर आती है, तो कभी आपका झगड़ा होता है क्या? देखो ऐसा है, झगड़ा का लेवल भी अलग अलग होता है ना। किसी कभी मन मुटाव किसी का हो गया, कभी जो है कोई बात पे डिसएग्री हो गया एक दूसरे से, तो वो सब स्कोप तो हर फैमिली में होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक पॉलिसी बना ली हमने। मतलब मैंने और भारती ने एक पॉलिसी डिसाइड कर ली कि झगड़ा ना हो उसके लिए। और ये पॉलिसी बेसिकली भारती ने बनाई हुई है। वो पॉलिसी ये है, सुनना ध्यान से। पॉलिसी ये, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। चलो साइन करो एग्रीमेंट पे। तो अपन साइन कर दिए भाई, ठीक है। तो वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं, है ना भाई। अब जब एग्रीमेंट हो गया कि भारती की तरफ से कि भाई जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो झगड़े का कोई संभावना नहीं। हालांकि सुन लेगी तो फिर बोलेगी कि ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो खैर, तो अब लौट के आते हैं हम आज की स्टोरी पे। 21 नवंबर के आसपास, डेट आप देख चेक कर लेना एक बार, है ना। मतलब मुझे लगता है कि शायद 21 नवंबर या 24 नवंबर, 21 के आसपास जो है 21 या 24 नवंबर में, कभी कोई मैं डेट भूल रहा हूँ। अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। तो अमेरिका में एक स्कूल में जो है वो थैंक्स गिविंग डे के दौरान वहाँ पे जो उनकी फाइन आर्ट टीचर, आपको देखा स्कूल्स में क्या होता है आजकल, बच्चों को पेंटिंग वेंटिंग भी करवाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाते हैं। स्कूल से मुझे याद आया, एक मिनट में आपको कहानी से थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूँ। वो याद आया मुझे कि आजकल पता है स्कूल्स में क्या कर रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो स्कूल्स में ये पढ़ना है, टेबल याद करना है, वो याद करना है, उसको रट लो, इसको रट लो, ये सिस्टम था। बॉम्बे के अंदर देयर आर सर्टेन स्कूल, जहाँ मेरा छोटा बेटा पढ़ने आता है, केवल उनको कहानियां सुनाते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनसे बोलते हैं तुमको जो मालूम वो कहानी सुनाओ, पता करो और एक स्टोरी सुनाओ। कोई कारण है तुम्हें साइंस के बारे में जो तुम जानते हो, पापा मम्मी से पूछ के हमको बताओ। यहाँ पे बैगलेस स्कूल है कि पहले जो है वो शुरू के 3rd 4th क्लास तक जो है वो स्कूल क्लास जो है उसमें ज़्यादा ना कोई मटेरियल है, ना कॉपी बनाना पड़ता। मतलब हमने देखा नहीं कि हमारे बच्चे के पास जो स्कूल का बैग है उसमें, जब वो स्कूल लगा करता था आज के साल भर पहले तक, तो स्कूल के बैग में टिफिन और पानी की बोतल के अलावा और एक स्कूल डायरी के अलावा कुछ और होता ही नहीं था उसके अंदर। सारा कुछ स्कूल का काम स्कूल में ही खत्म। आपको सीखना है, लर्निंग है, वो उनका फोकस इसमें है कि आपकी क्या क्वालिटीज उनको आप बताइए बाहर निकाल के। और ये मुझे लगता है बेहतर सिस्टम है। हमने क्या कर रखा है, हमने अपनी स्कूली शिक्षा में बच्चों को जो है ना जूत दिया हमने।
आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ यू जो है आप कैसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को आप ग्रेड करते हैं भारत के, तो मैं बोलूँगा कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। सुधार इसलिए नहीं बोलता मैं कि इसमें कुछ हटा दो जोड़ दो, मैं ये बोलता हूँ कि बच्चों की क्रिएटिविटी को मोटिवेट करने की जरूरत है। कई सारे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर बताने में डरते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग उसको बोलेंगे ये फालतू काम है के, और ये जो फालतू काम की सोचना है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें। खैर, लौट के कहानी पर वापस आते हैं कि स्कूल में थैंक्स गिविंग डे होता है, तो वहाँ पे जो टीचर होती है जो उनको बच्चों को पेंटिंग वेंटिंग आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 साल वाले बच्चे होते हैं ना, जो अपने क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे होते हैं। तो उस दिन टीचर बोलती है कि भाई आज थैंक्स गिविंग डे है, तो आज आप सभी लोग जो है वो, एक्चुअली थैंक्स गिविंग डे के एक दिन पहले की बात है, वो थैंक्स गिविंग डे पे वहाँ पे हॉलीडे होता है। वो बोलती है कि आप सभी लोग जो है वो एक एक अपने मन से एक एक पेंटिंग ड्रॉ कीजिए, और कुछ कोई भी चित्र डायग्राम बनाइए, और वो डायग्राम उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसको आप थैंक्स बोलना चाहते हैं। आपकी लाइफ में किस व्यक्ति को आप सबसे अधिक अपना धन्यवाद कहना चाहते हैं, उसका आप डायग्राम बनाइए, फोटो बनाइए, जो भी आप जो इमेज बनाइए, जो आप बना सकते हैं। ड्राइंग बनाइए, डायग्राम में ड्राइंग बनाइए। अब चूंकि साइंस पढ़ाते हैं तो डायग्राम वर्ड बार बार निकलता है, ठीक है, तो ड्राइंग बनाइए। बच्चे ड्राइंग बनाते हैं। अब चूंकि वो स्कूल जो है ऐसा स्कूल होता है यहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब बहुत आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न बच्चे नहीं पढ़ते, मतलब वो ऐसे सरकारी स्कूल टाइप का स्कूल होता है। वहाँ अमेरिका में भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं हालांकि, जहाँ पर कि हर इकोनॉमिक वर्ग वाला बच्चा आके पढ़ सके वहाँ पे, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई बच्चा बनाता है किसान का फोटो बनाता है कि उसने जो है वो हाथ पैर सिवा के लिख दिया यहाँ पे फार्मर है। वाई फार्मर? क्योंकि फार्मर हमको जो है वो अनाज देता है, हमको वो मुर्गी पालता है, वो हमको मिलती है खाने के लिए, हमको मिलता है। अब चूंकि क्या होता है कि वो जो फेस्टिव सीजन होता है अमेरिका में, वहाँ पे एक कल्चर है कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जब त्यौहार होता है तो चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बढ़िया खाना बनाते हैं, टर्की फिर चिकन वगैरह बनाते हैं, तो लोगों ने वो चिकन का फोटो बनाया कि इट इज़ द डिलीशियस एनिमल जिसको हम खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ऐसे करके लोगों ने अलग, किसी ने अपने मम्मी पापा का चित्र बनाया कि मेरे मदर फादर जो है मेरे को टॉयज़ दिलाते हैं, किसी ने टॉय की दुकान वाले की फोटो बना दिया कि भाई टॉय की दुकान में जाता हूँ तो बच्चे से बात करते हैं, टॉय देते हैं मेरे को। ये नहीं मालूम कि मम्मी पापा बिल भरते हैं, ठीक है, पर वो बच्चों ने बनाया। उसमें से एक बच्चा, इसका नाम था डगलस, ठीक है। डगलस ने एक चित्र बनाया जिसमें उसने जो है ना सिर्फ एक हाथ बनाया, उसने ऐसा हाथ बना के छोड़ दिया उसने। बाकी सब लोगों ने जो है चित्र को एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने लिखा उसके बारे में नीचे कि फार्मर, टर्की के, माय फार्म हाउस के, किसी ने लिखा कि माय स्मॉल हाउस के, माय फ्रेंड, आई वांट टू थैंक्स माय फ्रेंड, ऐसे करके लोगों ने बनाया। लेकिन वो डगलस ने केवल एक हाथ बना के छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं लिखा आगे पीछे उसने। अब जब सब लोगों की ड्राइंग पूरी बन चुकी थी, टीचर ने कहा कि मैं थोड़ी देर से सबकी ड्राइंग में चेक करूंगी, तो वो सबकी ड्राइंग चेक किया, सबको बोला, उसने नंबर दिया कि हाँ गुड 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 करके, मतलब नंबर क्या है, गुड गुड बोला सबको। जब डगलस की ड्राइंग देखी तो सब बच्चे अंदाजा लगा रहे थे। किसी ने बोला कि डगलस ने जो है वो किसान का हाथ बनाया है, फार्मर्स हैंड है ये, क्योंकि ये हमको खाने को देता है। किसी ने कहा कि इसने जो है पुलिसमैन का हैंड बनाया है, क्योंकि पुलिस वाले हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी ने लिखा कि इसने गॉड का हैंड बनाया है, कि भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, है ना। टीचर सब देख रही थी। जब क्लास खत्म हो गई, टीचर डगलस के पास जाके बोली कि अच्छा डगलस, ये बताओ तुमने ये हैंड किसका बनाया है। तो अब डगलस के बारे में थोड़ा जानते हैं। डगलस एक ऐसा बच्चा था जो बाकी बच्चों से थोड़ा कम मिक्स था। कई बच्चे होते हैं ना स्कूल में होते हैं जो बाकी लोग खेल रहे होते हैं, चुपचाप कोने पे खड़े होते हैं, ठीक है, क्लास में बैठे होते हैं, ज़्यादा लोगों से वो घुलता मिलता नहीं था। वो अपनी टीचर के साथ रहता, अक्सर वो अपनी टीचर के साथ ही रहा करता था। क्लास रेसेस हुआ, सब बच्चे रेसेस में बाहर खेल रहे हैं, वो डगलस क्लास के अंदर बैठा हुआ है, अपना खाया क्लास में बैठे हुए हैं, बाहर खेल रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के देख रहे हैं बाकी बच्चों को। कोई दुख था उसको शायद, जो बच्चा मतलब इतना खुल के नॉर्मल बच्चों से व्यवहार नहीं करता था वो। खैर, टीचर ने पूछा कि तुमने किसका हाथ बनाया है, तो बोला कि मैम आपका। टीचर बोली मेरा हाथ? बोली मैम बोलता है कि आपका हाथ जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं स्कूल में होता हूँ, जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो आप अपना हाथ जब मैं स्टेज चढ़ता हूँ तो अपना हाथ सबसे ऊपर पकड़, डगलस आओ इधर गिर जाओगे नहीं तो। फिर जब आप रेसेस होती तो आप अपना हाथ पकड़, अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर लेके आती, बोलती है डगलस देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, खेलो जाके, कि डगलस चलो। तो बोले आप मेरे को
जो है आपका हाथ है ये स्कूल के अंदर। बोलते स्कूल के अंदर, बोलता जब मैं घर जाता हूँ तो ये मेरी माँ का हाथ है। मेरी माँ घर जाती है साथ मेरा हाथ पकड़ती, बोलती है डगलस आओ खाना खाओ, डगलस ये करो, डगलस वो करो। बाहर जाती है, बाजार जाते हैं तो जब घर में मेरी माँ का, जब मैं बाजार जाता हूँ तो ये मेरे पापा का हाथ है। पापा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं कि डगलस इधर नहीं जाना, उधर ट्रैफिक है, रोड क्रॉस करना। तो टीचर बोलती है अच्छा मतलब ये एक हाथ सबका। उसने कहा कि मैम जिंदगी में, बोलता कि लाइफ में किसी एक को थैंक्स हम कैसे बोल सकते हैं, हमारी लाइफ में तो बहुत सारे लोग होते हैं और जो भी हमको जहाँ जहाँ भी हाथ दिया है तो उस एक को मैं यदि थैंक्स बोलूँगा तो बाकी लोगों के लिए फिर मैं जो है वो जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने हाथ बनाया है कि जो भी जहाँ परिस्थिति होगी, जो मेरे साथ आएगा, मेरा साथ देगा, उसका हाथ है ये। बाद में डगलस जो है वो वहाँ के जो है अमेरिका के अंदर जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जो कोर्ट होते हैं उसके बड़े जज बने वो। और डगलस ने जो है कई बड़े इंपॉर्टेंट फैसले दिए उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे की संवेदनशीलता, जो उसकी सेंसिटिविटी है, वो कितनी गहरी होगी कि वो थैंक्स गिविंग डे पे किसी एक को थैंक्स बोलने के बजाय उसने एक ऐसा चित्र बनाया उसने जिसमें कि वो सबको फिट कर सके। ये होती सच्ची क्रिएटिविटी। और एक थी सबसे बेहतरीन ड्राइंग वो, जिसके मतलब थे, मायने थे। तो लाइफ में हमको भी जो है, हमको भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, मैं आपसे कहता हूं, आपको मौका मिलता है, आपको लगता है कि कुछ बेहतर है तो आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए। कभी मत शर्माइए उस बात को लेकर, कभी हेजिटेट मत कीजिए। आपके 2 शब्द, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, ये आपके मदर फादर को बहुत अधिक मोटिवेट करेंगे। उनको थोड़ा स्ट्रेंथ लगेगा कि अचानक से आपने थैंक यू कैसे बोल दिया, लेकिन बोलिएगा जरूर। आप बोलेंगे सर क्या जरूरत है हमको अपने घर में बोलने की। मैं कहता हूं कि घर में ही लोगों को ऐसा होना चाहिए कि आप भी उनकी केयर करते हैं। किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैं अपने फादर को बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, लेकिन मैं पूरी लाइफ जो है वो सोचता रहा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, संकोच करता रहा। एक दिन वो अचानक से चले गए, दोबारा कभी मौका ही नहीं आया थैंक यू बोलने का। बोलिए थैंक यू लोग। आज थैंक्स गिविंग डे नहीं है, पर मैं कहता हूं आपसे कि सीखने का दिन तो है ना, हर दिन सीखने का होता है। और सीखने के बाद यदि हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हम अधूरे हैं। हमें हर चीज़ की, हम जो है हवा चलती है, हम गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। हमको सूरज निकलता है, हवा चलती है, कि थैंक यू गॉड। ग्रेटिट्यूड जो होता है वो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। जब आप चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो आपका अपलिफ्टमेंट होता है। सफलता यदि आप में दम्भ लेकर आ रही है, सफलता यदि आप में ईगो लेकर आ रही है, घमंड लेकर आ रही है, तो आप हल्के हैं। भारी व्यक्तित्व सफलता पाने पर उथले नहीं होते, ऊपर नहीं जाते हो, वे गहरे बसे होते हैं। चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, धन्यवाद बोलिए। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।